इस 4 कैटेगरी के लोगों का सबसे पहले लोन माफ होने वाला है। यदि आप इन चारों में से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो तुरंत फॉर्म भरिए। आपकी जान पहचान में कोई अगर ऐसा व्यक्ति हो जो इन चारों में से किसी कैटेगरी में आता हो तो उनका फॉर्म भरवाइए। इनका लोन माफ करना ही पड़ेगा। सरकार सबसे पहले जब भी निर्णय लेगी लोन माफी का, जो भी सरकार लेगी, वो सबसे पहले इन 4 कैटेगरी के लोगों का लोन माफ करेगी। कौन कौन सी 4 कैटेगरी? सबसे पहली कैटेगरी वो लोग जिस व्यक्ति ने लोन लिया वो व्यक्ति एक्सपायर कर गया, गाड़ी का लोन है, घर का लोन है, पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड का लोन है, किसी तरह का भी लोन था, अगर वो व्यक्ति एक्सपायर कर गया है उनका लोन माफ होना ही चाहिए, होगा ही होगा। अगर बैंक ने, वैसे तो लोन इंश्योर्ड होते हैं, अगर बैंक ने इंश्योरेंस नहीं दिया या इंश्योरेंस किया नहीं था, इसमें भी बैंक की गलती मानी जाएगी। उसके परिवार को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। जिनका घर, गाड़ी, दुकान, ऑफिस छीन लिया गया है क्योंकि वो व्यक्ति एक्सपायर हो गया और लोन चुकाने वाला कोई नहीं बचा, वो भी घर, गाड़ी, ऑफिस वापस दिलवाया जाएगा। और जिनके ऊपर नोटिस भेजे गए उन सबको रुकवाया जाएगा। सरकार सबसे पहले इनका लोन माफ करेगी, होना ही चाहिए। किसी पूछे कोई भी बता देगा, सबसे पहले इनका लोन माफ होना चाहिए। दूसरा, वो लोग जो सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, जिनका व्यापार बंद हो गया, जिनकी नौकरियां छूट गई, या तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया या उनका व्यापार बंद हो गया नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद, लॉकडाउन के बाद, यदि वो सरकार को साबित कर देते हैं कि सरकार की गलत नीतियों के कारण उनका व्यापार बंद हुआ, उनकी नौकरी छूटी, उनको टर्मिनेट किया गया होगा, निकाला गया होगा, कंपनी से बाहर तो लेटर मिला होगा, नोटिस मिला होगा, मेल आया होगा, अगर व्यापार बंद हुआ तो पहले व्यापार कितना था, अब कितना है, और वो सरकार की गलत नीतियों के कारण, यानी नोटबंदी के बाद ऐसा हुआ, जीएसटी के बाद ऐसा हुआ, लॉकडाउन के बाद ऐसा हुआ, अगर ये साबित कर देते हैं उनका लोन माफ हो जाएगा। तीसरा, वो लोग जिन्होंने अनाप शनाप एप्लीकेशन से लोन लिया, साहूकारों से लिया, रिश्तेदारों से लिया, जानकारों से लिया, और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मांगा जा रहा है या इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, पूरा प्रिंसिपल अमाउंट से ज्यादा वो ऑलरेडी पे कर चुके हैं, लेकिन अभी भी प्रिंसिपल उतना ही है और रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। आरबीआई की गाइडलाइंस है 2% मंथली या सालाना 24% ज्यादा ब्याज नहीं हो सकता। अगर कोई इससे ज्यादा ब्याज एप्लीकेशन वाला ले रहा है, बैंक वाला, एनबीएफसी वाला ले रहा है, इनका लोन माफ कराने के लिए प्रयास किया जाएगा। अगर बैंक ने अनाप शनाप सरचार्जेस लगा रखे हैं, अगर एप्लीकेशन ने सरचार्जेस लगा रखे हैं, फाइल चार्ज लगा रखे हैं, पेनल्टीज लगा रखी हैं, वो पेनल्टीज, अनाप शनाप सरचार्ज वो माफ कराए जाएंगे। और जिनका जितना मूल बनता होगा उतना, अगर वो उससे ज्यादा ऑलरेडी अमाउंट दे चुके हैं जो इंटरेस्ट के साथ बनता है, तो आगे उन्हें पे नहीं करना होगा। अगर बच जाएगा तो सरकार उनका अमाउंट पे कर देगी और व्यक्तियों को कुछ नहीं पे करना। और चौथी कैटेगरी किसानों का। किसानों का तो पहले भी 2 बार लोन माफ हुआ है। जब भी होगा किसान का, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन हो या फसल के लिए लोन लिया हो या साहूकार से लिया, जानकार से लिया, कहीं से भी लिया अगर उसने, और वो साबित कर देता है वो किसान कैटेगरी में आता है, उसकी फसल खराब हुई है या उसे लोन माफी चाहिए और लोन माफी का रीजन अगर जेन्युइन लगता है, तो यकीन मानिए सरकार उनका भी लोन माफ करेगी। अगर आप इन चारों में से किसी भी कैटेगरी में है, तुरंत फॉर्म भरिए। फॉर्म मेरा पेज है शाहनवाज चौधरी भारतीय, आप यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर उसको सर्च कर सकते हैं, वहां फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म भी मिल जाएगा, इस रील को जब शेयर करेंगे इसमें भी फॉर्म का लिंक है, इसमें फोन नंबर भी मिल जाएंगे, आप फोन नंबर पर संपर्क करिए, मेरी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। और हम वित्त मंत्रालय पीएमओ जा रहे हैं। जो लोग मेरे साथ चलना चाहते हैं वित्त मंत्रालय में बात रखने के लिए, पीएमओ में बात रखने के लिए, कम से कम इन 4 कैटेगरी के लोगों का अगर लोन माफ हो जाता है और बाकियों को कम से कम 2 साल का समय मिल जाता है लोन भरने के लिए, तो मैं समझता हूं बहुत बड़ी राहत हो जाएगी। और मेरा पूरा विश्वास है कि ये वर्तमान सरकार करेगी, नहीं तो जो भी सरकार आएगी सबसे पहले इन 4 लोगों का लोन माफ किया जाएगा, इन 4 कैटेगरी का लोन माफ होगा ही होगा।